श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धनमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रवर्तिविर्देवया सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय, राधा माधव सरकार की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, जय जय वीर बजरंग बली की जय। श्री गीत गोविंद भगवान की जय, श्री जयदेव महाप्रभु की जय। 3 भागों में हमने श्री जगन्नाथ जी का ही स्वरूप श्री जयदेव महाप्रभु जी का चरित्र चित्रण देखा, जिसमें कि गीत गोविंद की अष्टपदियों का बहुत ही महत्व बताया गया। जहाँ पर गीत गोविंद की अष्टपदियाँ गाई जाती हैं, वहाँ पर जगन्नाथ जी सरल भाव से पहुंचकर उस भक्त का कल्याण करते हैं और बहुत ही रिझते हैं। अष्टपदियों को सुनने के लिए भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। आगे के भाग में श्री जयदेव महाप्रभु एक दिन अपने सेवक के यहाँ गए। आपके मना करने पर भी सेवक ने आपके पटवस्त्र में कुछ स्वर्ण मुद्राएं बांध दिया। रास्ते में आप आ रहे थे तो आपको 4 ठग मिल गए। आपने उन चारों ठगों को उन स्वर्ण मुद्राओं को दे दिया। आपकी साधुता और सरलता का भाव न जानकर उन ठगों के मन में आ गया कि ये बाबा आगे जाकर हमको पकड़वा देगा, तो उनके अंदर दुष्टता का भाव आ गया और उन चारों ठगों ने जयदेव जी को पकड़ लिया और इनके हाथ पैर काटकर एक कुएं में डाल दिया। अब जयदेव जी के हाथ पैर नहीं हैं, वो गड्ढे के अंदर ही गीत गोविंद की अष्टपदियों को गा रहे हैं। कुएं से एक विशेष तेज निकल रहा है, विशेष प्रकाश निकल रहा है। उसी रास्ते से राजा लक्ष्मण सेन निकले तो उन्होंने देखा कि कुछ कुएं के अंदर से आवाज आ रही है और दिव्य प्रकाश हो रहा है। तो उन्होंने देखा तो उसमें एक साधु था जिसके हाथ पैर कटे हुए थे। आप बड़े दयालु हैं, साधुओं पर दया भाव रखने वाले हैं, जनता के प्रति बड़े उदार हैं। आपने जयदेव जी महाप्रभु को निकलवा लिया और अपने साथ अपने राज्य ले आए। वहाँ पर उनके जो कटे हुए हाथ पैर थे उनका उपचार किया और आप जयदेव जी से सत्संग करने लगे।
जयदेव महाप्रभु ने बताया कि जीवन का सर्वोत्तम लाभ साधु सेवा है, भगवान की सेवा है। गीत गोविंद की अष्टपदियाँ गाने से जगन्नाथ जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह से साधु के अंदर विशेष उदारता आ गई, राजा के अंदर विशेष उदारता आ गई। अब राजा की उदारता को सुनकर साधु सन्यासी आने लगे, उनकी खूब सेवा होने लगी। एक दिन चारों ठग फिर साधु सेवा की बात जानकर नकली साधु बनकर लक्ष्मण सेन जी के यहाँ आ गए। जयदेव जी ने देखा और पहचान लिया और लक्ष्मण सेन जी से कहा कि देखिए, ये हमारे गुरु भाई हैं, इनकी सेवा में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। तब लक्ष्मण सेन जी ने उनकी बहुत सेवा किया। और साधु लोग बार बार जाने के लिए कहते तो लक्ष्मण सेन जी उनको जाने नहीं देते, तो उनको ये लगता कि अब ये साधु हमको पकड़वा देगा। मगर जयदेव जी साधु हैं, उनके अंदर साधु वेश का सम्मान है। उन्होंने लक्ष्मण सेन जी से कहकर बहुत सारा धन संपत्ति उन ठगों को दिलवा दिया। अब उनके साथ इतना सामान हो गया कि राजा को सिपाही भेजने पड़े। अब सिपाही सामान लेकर उन ठगों के साथ जा रहे हैं और सिपाहियों ने उस ठगों से पूछा कि अभी तक तो जितने साधु संत आए इतना सम्मान किसी का नहीं हुआ, आपके सम्मान की क्या वजह है? वो जो साधु बाबा एक हैं यहाँ पर, वो भी आप लोगों की बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो वो बनावटी साधुओं ने झूठ बोला सिपाहियों से, कहा कि हम लोग एक राजा के यहाँ रहते थे और इन्होंने अपराध किया, तो राजा ने हम लोगों से कहा था कि इनको जान से मार दो, मगर हम लोगों ने इनके ऊपर कृपा किया है और इनके हाथ पैर काटकर ही इनको छोड़ दिया। इसी की वजह से ये हम लोगों का इतना सम्मान कर रहे हैं। और ऐसा कहना ही हुआ कि धरती फट गई। वो चारों बनावटी साधु उसी में समा गए। ये दृश्य देखकर सिपाही अचंभित रह गए और भाग कर आकर उन्होंने सारी घटना राजा लक्ष्मण सेन और श्री जयदेव महाप्रभु के सामने व्यक्त किया। तो जयदेव जी इस घटना से दुखी होकर अपने हाथों पैरों को मलने लगे। जगन्नाथ जी की विशेष अनुकंपा हुई कि जयदेव जी के पुनः हाथ पैर आ गए और वो स्वस्थ हो गए। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। पुनः पहले जैसा शरीर प्राप्त हो गया। तब उन्होंने फिर राजा लक्ष्मण सेन को सारी बातें बताई और साधु सेवा के लिए बताया कि साधु वेश बहुत ही कीमती है, इसका सम्मान होना चाहिए। और श्री जयदेव महाप्रभु ने अपने गांव से अपनी पत्नी पद्मावती जी को भी राजा के यहाँ मंगवा लिया। अब राजा और श्री जयदेव महाप्रभु, रानी और पद्मावती जी सब वहीं रहने लगे। रानी को पद्मावती जी के आचार विचार से चिढ़ थी। एक दिन रानी के
भाई के मृत्यु का समाचार आया। तो रानी ने पद्मावती जी से कहा कि देखिए हमारे भाई का स्वर्गवास हो गया है, उनकी धर्म पत्नी सती होने जा रही है। तो पद्मावती जी को कोई आश्चर्य ना हुआ। उन्होंने कहा कि सती होना तो ठीक है, मगर उत्तम धर्म तो यह है कि पति की मृत्यु सुनते ही पत्नी के प्राण निकल जाएं। अब इसका बदला लेने के लिए रानी ने एक युक्ति सोची कि पद्मावती जी से इसका बदला कैसे लिया जाए। और रानी ने राजा लक्ष्मण सेन जी से कहा कि आप जयदेव जी को लेकर बाग में जाइए, और एक नौकरानी से कहलवा दिया कि श्री जयदेव महाप्रभु स्वामी जी तो पधार गए। तब पद्मावती जी ने ध्यान से देखा तो कहा, रानी जी आप बेकार विलाप कर रही हैं, ये सब आपकी दास दासियां बेकार ढोंग रच रही हैं। हमारे स्वामी जी तो बाग में आनंद से हैं। तब लक्ष्मण सेन जी को बड़ी लज्जा हुई कि हमने रानी का कहना माना, मगर रानी इस युक्ति के असफल हो जाने पर भी चुप नहीं बैठी। कुछ ही दिन के बाद जब श्री जयदेव महाप्रभु जी कहीं गए हुए थे तो उन्होंने दूसरी दासी से पद्मावती जी को कहलवा दिया कि स्वामी जी पधार गए। अब पद्मावती जी ने कहा कि जब रानी की यही इच्छा है तो हम प्राण त्याग दें, और पद्मावती जी ने अपने शरीर प्राण त्याग दिए। अब जब कुछ देर बाद श्री जयदेव महाप्रभु जी आए वापस, तो लोगों ने कहा कि पद्मावती जी तो सिधार गई। तब श्री जयदेव महाप्रभु ने कहा कि नहीं, ये तो एक केवल दिखावे के लिए। और उन्होंने गीत गोविंद की अष्टपदियां गाना प्रारंभ कर दिया। एक दो अष्टपदियों में गाते ही पद्मावती जी के अंदर चैतन्यता आ गई, और अष्टपदियां गाते गाते ही पद्मावती माता उठकर बैठ गई। गीत गोविंद की अष्टपदियां उनके जीवन में आत्मा बनकर फिर पुनः संचालित हो गईं। तो इस तरह से गीत गोविंद की अष्टपदियों का महत्व है, और इन सब से फिर राजा से विदा लेकर जयदेव और पद्मावती जी अपने गांव वापस आ गए। श्री जयदेव महाप्रभु नित्य गंगा स्नान के लिए जाते थे। उनके गांव से गंगा जी 18 कोस दूर थी। आपको जब नियम से स्नान करते और आते गंगा जी ने देखा, गंगा मैया ने देखा, तो उन्होंने कहा कि आप अपने वहीं गांव में ही मानसिक स्नान कर लिया करें, आपको वही फल प्राप्त होगा। तब आपने कहा कि नहीं, ऐसे हम ऐसा नहीं कर सकते। और आप जब नियम बनाकर 18 कोस नित्य गंगा स्नान करने जाते, तो एक दिन गंगा जी ने कहा कि अच्छा, अब हम ही तुम्हारे साथ चलेंगे, और तुम्हारे गांव में जो सरोवर है उसी में हम आ जाएंगे, और तुम उसी में स्नान कर लिया करो। तो श्री जयदेव महाप्रभु जी ने गंगा जी से कहा कि हम कैसे जानेंगे कि आप सरोवर में आ गई।
तो गंगा जी ने कहा कि जब देखना कि उस सरोवर में तरह तरह के कमल खिले हुए हैं, तब आप जान लेना कि गंगा जी इस सरोवर में आ गई हैं और तुम उसी में स्नान करना, तुमको वही पुण्य फल प्राप्त होगा। कुछ दिनों के बाद ही उस सरोवर में बहुत तरह तरह के कमल खिल गए। जयदेव जी ने स्वीकार कर लिया कि गंगा मैया यहीं आ गई हैं और वहीं पर नित्य स्नान करने लगे। इस तरह से श्री जयदेव भगवान और पद्मावती को वृंदावन का वास मिला, उनका जीवन धन्य हुआ। जगन्नाथ जी की उनके ऊपर बड़ी असीम अनुकंपा रही। इस तरह से जयदेव जी का चरित्र पूर्ण हुआ। हमसे कोई त्रुटि हुई हो, हमसे कोई बोलने में त्रुटि हुई हो, तो इसके लिए हम जगन्नाथ जी से, श्री जयदेव महाप्रभु जी के, श्री पद्मावती जी से चरणों में प्रणाम करते हैं और अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो सुनने वाले हैं, जो गाने वाले हैं, उन सबके जीवन में मंगल हो, जगन्नाथ जी की असीम अनुकंपा हो। श्री गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।